Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. दारुल देवबंद ने कोई एक मसला नहीं पकड़ा हुआ लोगों की तरह, जैसे आप लोगों ने एक मसला लिया हुआ होता है, उस पे अमल करें तो वो मसले वाले मशहूर होते हैं, उसको छोड़ दें तो उनका दीन भी गया। दारुल देवबंद का ये ऐलान नहीं है। दारुल देवबंद पूरे दीन की बात करता है। किसकी बात करता है? बोलिए बोलिए, किसकी बात करता है? पूरे दीन की। हमारी जमात वाले कहते हैं पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है। सुना है? ये अधूरे दिन में बोलते नहीं है, उधर वाले नहीं बोलते। आपको हमारी तबलीग जमात से कोई इख्तलाफ है तो फिर कितने दिन पर चलने में कामयाबी है? पूरे दिन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दिन पर चलने में नहीं है। तो दारुल देवबंद का ऐलान है कि हम भी पूरे दिन के दाई हैं, अधूरे दिन के दाई नहीं है। और मैं यहां समझाने के लिए कहता हूं, अल्लाह ने इस दारुल उलूम को वो मर्तबा दिया है, वो रुतबा दिया है कि इस जैसे रुतबे वाले कई आए और ये रुतबा न पा सके। एक शायर ने शेर में कहा है ना कि ये रुतबा बुलंद मिला जिसको भी मिल गया, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको भी मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहां, हर मुद्दई के वास्ते नहीं है, इसके लिए कुर्बानी चाहिए। और खुदा की कसम दारुल देवबंद की बुनियादों में उलमाए देवबंद का खून शामिल है, मजाक नहीं है। शामली के मैदान में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बानी दारुल देवबंद हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों और रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत नानोतवी की कुर्बानी शामिल है, हजरत नानोतवी का मैदान शामली के जिहाद का शामिल है, हजरत नानोतवी की रूपोशी शामिल है, हजरत नानोतवी की गिरफ्तारी शामिल है, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की फकाहत शामिल है, हाजी आबिद हुसैन का तकवा शामिल है, शाह रफीउद्दीन की मेहनतें शामिल है, मुल्ला महमूद की उस्तादी शामिल है, महमूदुल हसन तालिब इल्मी शामिल है। इन सब ने मिलकर इखलास के साथ तहज्जुद के मुसल्लों पर बैठकर मैदान कारज़ार में तलवार चलाकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर इल्मी चश्मे और फुब्बारे दुनिया में आम करके तकवा इखलास और लिल्लाहियत की बुनियाद पे दारुल देवबंद कायम किया। ये मजाक नहीं है। इस पर एक मैं जुमला आपको कहूं, मौलाना शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह जो दारुल देवबंद के मोहतमी में अव्वल हैं, रात को सोए हैं और ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ होते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खात में ज़ियारत हुई और आप और हम मुसलमानों का अकीदा और नजरिया है। हुज़ूर पाक ने फरमाया मन रआ फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा तो उसने मुझे देखा, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। हज़रत रफ़ीउद्दीन फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के हाथ में एक छड़ी है, एक स्टिक है, एक आसा है, एक डंडा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने यूं एक गोल दायरा मारा और मुझे कहा कि ये गोल दायरा है, इधर मदरसा बना लो। आप अलैहिस्सलाम का ख्वाब खत्म हुआ। हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन सुबह उठे हैं तो नमाज में मसरूफ हो गए हैं। अब किसने सोचा होगा कि जो ख्वाब था क्या वो बतौरे अल्लाह की कुदरत वो वाकई निशान बन चुका होगा? किसने सोचा था? कहते हैं मैं उस जगह पे गया जिस जगह पे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने रात निशान लगाया था, तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं वो निशान वाकई मौजूद है, उस पर मदरसा कायम है। आज उस जगह का नाम है नौ दर्रा, उसे नूर दर्रा भी कहते हैं, नौ दर्रा भी कहते हैं। 9 सुराखों पर मुश्तमिल वो नूर दर्रा मौजूद है। पूरे दारुल देवबंद में एक जगह है, जिस तालिब इल्म को सबक याद ना हो वो वहां चला जाए और उधर बैठकर किताब खोले, जब किताब बंद करते हैं अल्लाह ज़हन में वो सबक उतार देते। इसीलिए दारुल देवबंद के तराने में ये शेर शामिल है कि खुद साकी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खाना का माना जिस जगह जामे शरीयत पिलाया जाए, ये वो मैं खाना मुराद है। फरमाया खुद साकी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरत्तब करती है दीवानों की रोदाद यहाँ।